बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवा चल रही थी। सड़क सुनसान थी। आरव अपनी पुरानी कार से घर लौट रहा था। अचानक तेज बिजली चमकी और उसकी कार बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। बारिश तेज हो चुकी थी। तभी घने कोहरे में उसे दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जिसकी खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। मजबूर होकर वो हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और हर तरफ धूल जमी थी। तभी ऊपर से टिक टिक की आवाज आई। आरव टॉर्च लेकर ऊपर गया। कमरे में चारों तरफ पुरानी घड़ियां टंगी थीं और उनकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। बीच में रखी मेज पर एक चमकती हुई जेब घड़ी पड़ी थी। जैसे ही आरव ने घड़ी उठाई, कमरे की सारी घड़ियां तेज आवाज में चलने लगी। घड़ी से नीली रोशनी निकली और उसके सामने अगले दिन के दृश्य आने लगे। स्कूल, दोस्त और टेस्ट के सवाल। अगले दिन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने देखा था। अब उसे यकीन हो गया कि घड़ी भविष्य दिखाती है। धीरे धीरे उसने घड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसे पहले से छोटी छोटी घटनाएं पता चलने लगी और उसकी जिंदगी आसान हो गई। लेकिन एक रात सब बदल गया। घड़ी में उसने अपने दोस्त विवान को सड़क किनारे खड़े देखा। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर आता दिखाई दिया और सब अंधेरा हो गया। आरव घबरा गया। अगले दिन उसने विवान को रोकने की बहुत कोशिश की, बहाने बनाए, फोन छिपाया, गेम में उलझाया, लेकिन हर बार विवान उसी सड़क की ओर बढ़ने लगा। तभी आरव की नजर घड़ी पर पड़ी। उसकी सुइयां तेजी से घूम रही थीं। तभी उसे समझ आया, मैं भविष्य नहीं बदल सकता, लेकिन समय बदल सकता हूं। उसने विवान को सिर्फ 5 मिनट रोक लिया। कुछ देर बाद दोनों सड़क पर पहुंचे तो सामने जोरदार हादसा हुआ। एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। अगर विवान समय पर वहां पहुंच जाता तो हादसा उसी के साथ होता। विवान कांपते हुए बोला, तूने मेरी जान बचाई। उस रात आरव फिर हवेली गया। कमरे में उसे दादाजी की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, ये घड़ी भविष्य देखने के लिए नहीं बनी, ये सही समय पर सही फैसला लेना सिखाती है। सुबह होने लगी थी। बारिश रुक चुकी थी। आरव हवेली से बाहर निकला। उसने आखिरी बार घड़ी को देखा। अब उसकी सुइयां सामान्य चल रही थीं। आरव हल्का सा मुस्कुराया और सूरज की रोशनी में आगे बढ़ गया।